Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss the grammar portion of Unit 12. ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है या तो इनमें लगाना है पास्ट पास्ट या पास्ट। एक जो है पास्ट, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट जो फिर है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, जिस तरह पास्ट टाइम, और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। द म्यूजियम इज़ ऑन द राइट जस्ट पास्ट मीन नियर या अवे, जस्ट अ फ्यू माइल्स या किलोमीटर्स, जो किसी कम डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो। माई ब्रदर पास्ट, अब इसमें ये सेकंड फॉर्म वाली वर्ब। वी हैव जस्ट, इसमें भी पास्ट। गो पास्ट, अब इसका मतलब है उसकी करीब से गुजर जाए, प्रीपोजिशन है। ही थिंक ही वॉज अ फूल इन हिज पास्ट, अब इसका मतलब है माजी, एडजेक्टिव हो गया पर पास्ट। नेक्स्ट में जेरंड यूज़ करना है। जेरंड इज दी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन यूज हो, इसको हम कहते हैं जेरंड। शी इज़ गुड एट पेंटिंग, he is crazy about playing, I don't like playing, they are afraid of swimming, we should give up smoking। इसी तरह समी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग, he is interested in making, my uncle is afraid of going, और we insist on cooking। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, यूज़ दी वर्ब्स इन पेरेंथिस ईदर एज जेरंड और इन्फिनेटिव। जो वर्ब्स गिवन है ब्रैकेट्स में, पेरेंथिस में, इनकी या जेरंड फॉर्म यूज़ करनी है या इन्फिनेटिव फॉर्म। जेरंड ऑलरेडी जिस तरह मैंने बता दिया, द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इट इन नाउन, और इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको ऐसे फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इसके अलावा बेयर इन्फिनेटिव भी होता है जो बगैर टू के होता है, और यहाँ पर बल्कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव भी होता है, जिस तरह टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट वाज अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर जो गिवन है वो टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड टू ड्रिंक, फर्स्ट वन में टू ड्रिंक हो गए इन्फिनेटिव। शी ट्राइड टू रीच, हाँ टू रीच। अब इसमें ये है कि जेरंड कहाँ पर यूज़ होगा, इन्फिनेटिव कहाँ पर यूज़ होगा, तो इसके लिए कोई वाटर टाइट डिफरेंस नहीं है, कोई फिक्स डिफरेंस नहीं है। सम केसेस में इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि जहाँ पर पर्पस, इंटेंशन, प्रायोरिटी, विश वगैरह की बात हो तो हम टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। जिस तरह ट्राइड, तो यहाँ पर एक किस्म की पर्पस या प्रायोरिटी की बात हो रही है, तो टू ड्रिंक। ट्राइड के बाद भी ऐसा ही है, थर्ड नंबर में भी ट्राइड है। और जहाँ पर प्रोसेस, एक्शन, एक्टिविटी, फिनोमिनन हो तो वहाँ पर फिर हम जेरंड यूज़ करेंगे। लेकिन अगेन इंटरचेंजेबली भी सम केसेस में यूज़ हो सकते हैं। दे ट्राइड टू गेट, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर वी ट्राइड अगेन, ही ट्राइड टू गेट, यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट में ही ट्राइड टू गेट अ जॉब, ये भी वैसे ही हो गया। सेवन नंबर यू शुड, अब स्मोकिंग एक एक्टिविटी है तो अब एक्टिविटी के लिए जेरंड होगा। जिस तरह मैंने कहा जेरंड प्रोसेस, फिनोमिनन, एक्शन हो तो जेरंड, पर्पस, प्रायोरिटी, इंटेंशन, विश, प्रेयर तो फिर इन्फिनेटिव। वी स्टॉप्ड अगेन प्रोसेस है तो स्टडिंग। दे विल स्टॉप, अब वो किस लिए रुकेंगे, टू हैव, पर्पस है तो इन्फिनेटिव। आई फॉरगॉट ब्लैंक मिल्क, तो यहाँ पर होगा टू बाय, जो पर्पस था वो भूल गए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पिक, अगेन एक पर्पस या इंटेंशन की बात हो रही है। आई फॉरगेट
लाइक बट आई एम श्योर आई मस्ट हैव लॉक्ड एट। एक्टिविटी की वो एक्टिविटी जब वो डोर लॉक कर रहा था। हैव वी स्टडीड दिस बिफोर, आई हैव फॉरगॉटन। एक्टिविटी को रेफर कर रहा है लर्निंग। प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रिंग, आई रिमेंबर, अब एक्टिविटी की बात हो रही है, प्रोसेस है गोइंग। फाइनली आई रिमेंबर्ड टू ब्रिंग, डू यू रिमेंबर ईटिंग, आई रिग्रेट टेलिंग यू द ट्रेन हैज़ बिन डिलेड। लेकिन आई रिग्रेट टू टेल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट मीनिंग। इंटरचेंजेबल यहाँ पर हो सकती है दोनों। आई रिग्रेट टेलिंग नेगेट माई सीक्रेट नाउ शी हैज़ टोल्ड एवरीवन। अब ये एक्टिविटी वो जो इसने ऑलरेडी परफॉर्म की हुई है उसको रेफ़र कर रहा है। लेकिन अगर ये फ्यूचर को रेफ़र करे तो फिर जिस तरह अक्सर कहते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड। नेक्स्ट पेज पे हाँ, replace the gerund by an infinitive in the infinitive by a gerund in the following sentences। जो infinitive है उसकी जगह gerund, जो gerund है उसकी जगह infinitive। to laugh is better than to frown, तो ये जगह laughing is better than frowning, इसकी जगह फर्स्ट वन की जगह टू लाफ की जगह लाफिंग, टू फ्रॉन की जगह फ्रॉनिंग। राइटिंग अ स्टोरी इज़ नॉट ईजी टू राइट अ स्टोरी, ही लाइक्स टू कलेक्ट, तो ही लाइक्स कलेक्टिंग। एंड डज नॉट लाइक गिविंग, गिविंग की जगह फिर टू गिव आ जाएगा। टू बिट की जगह बिटिंग, ही लाइक्स टू रीड, टू राइट की जगह रीडिंग राइटिंग, कुकिंग की जगह टू कुक, टू पेंट। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने खुद कहा है कि इसको रिप्लेस करें, मीन्स की इंटरचेंजेबल यूज़, इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में कहा। सीइंग इज़ बिलीविंग, टू सी इज़ टू बिलीव, तो जिस तरह यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं तो इट मीन्स इंटरचेंजेबली ये यूज़ हो सकते हैं सम केसेस में। शी लव्स, टू मेक हो जाएगा, टू वेट की जगह वेटिंग हो जाएगा, और टू सेल की जगह सेलिंग। नेक्स्ट है, अच्छा अब जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तीन तरह की फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पर रीडिंग मेन वर्ब है। रीडिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ पर जेरेंड है। आई वांट या आई नीड अ रीडिंग टेबल, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो कोई भी एनजी फॉर्म ऑफ द तीन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एज अ मेन वर्ब, एज अ जेरेंड, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉकिंग इज़ माई हॉबी, इसमें जेरेंड है। आई एम वॉकिंग, इसमें मेन वर्ब है। आई नीड वॉकिंग शूज़, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब इसमें हमने बताना है कि ये जो वर्ब्स आईएनजी फॉर्म्स गिवन है, क्या ये मेन वर्ब्स है, मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या जेरेंड है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज एज अ नाउन। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज एज एन एडजेक्टिव। और मेन वर्ब ये तब होगा जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो, जिस तरह आई एम रीडिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो इसमें जेरेंड होगा। ही इज़ रीडिंग बुक्स, इसमें प्रोग्रेसिव या मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। रीडिंग बुक, तो इसमें जेरेंड होगा। ही इज़ इंटरेस्टेड, इसमें भी जेरेंड है। ही वॉज रीडिंग बुक्स, अ प्रोग्रेसिव। ही हैज़ बिन, अगेन प्रोग्रेसिव। इंस्टेड ऑफ रीडिंग, जेरेंड। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, जेरेंड। शी हैड बिन रीडिंग बुक्स, प्रोग्रेसिव। इसी तरह लास्ट वन में होगा हिज हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर ये जेरेंड है, मेन वर्ब नहीं है।